दोस्तों, आज हम किसी फाइनेंशियल चार्ट या क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जिंदगी का उस एक सेकंड के बारे में जो आपकी पूरी दुनिया को हिला देता है। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह आपका आँख खुली है, आप फ्रेश होकर फ़ोन उठाए हैं और अचानक टिंग करके एक मैसेज आता है बैंक से, योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन, या फिर ऐसा भी आ सकता है लेन मार्क ड्यू टू साइबर सेल इंस्ट्रक्शन। उस पल सच बताइएगा, क्या फील होता है? दिल जैसे गले में अटक जाता है, हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ जाता है, दिल में हजारों सवाल आने लगता है। मेरा मेहनत का पैसा क्या होगा? क्या पुलिस घर आएगी? मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, मैं आपका दर्द समझता हूँ। इसे साइकोलॉजी में कहता है एमिगडाला हाईजैक। जब इंसान का डर उसका लॉजिकल दिमाग को हाईजैक कर लेता है तब ऐसा होता है। लेकिन मेरे बात ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग बिल्कुल आप ही की तरह इस सिचुएशन से गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात, इसका सलूशन है 100% लीगल और प्रूवन सलूशन है। प्राचीन रोम में महान फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन द रियलिटी। हम हकीकत से ज्यादा अपना कल्पना के दुख में ज्यादा जलते हैं। तो आज अभी इसी वक्त हम इस कल्पना का डर का खत्म करेंगे। गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपके अकाउंट को अनलॉक करने का रास्ता साफ करने वाले हैं। सबसे पहले समझना होगा कि ये होता क्यों है। हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं। P2P ट्रेडिंग आज का दौर का सच है, लेकिन इस सच का एक काला पहलू भी है। जब आप P2P मार्केट में USDT बेचते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि सामने वाला आपको जो पैसा भेज रहा है वो पैसा उसके पास कहां से आया है। हो सकता है वो किसी के साथ फ्रॉड किया होगा, फ्रॉड का पैसा होगा। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। जैसे ताश का घर गिरता है ना, उसी जैसा। चोर ने ए के साथ स्कैम किया, ए ने बी को पैसा भेजा, बी ने आपको भेजा। पुलिस सिर्फ चोर को नहीं धरती है, वो उस पैसे के चेन में आने वाले हर अकाउंट को फ्रीज कर देती है। सिस्टम के लिए आप कोई इंसान नहीं है, आप सिर्फ एक नोड हो जहां पैसा गया है। आइंस्टाइन ने कहा था, इन मिडिल ऑफ द डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। ये अवसर यही है कि आप सिस्टम को प्रूव करें आप इनोसेंट है। सॉल्यूशन पे जाने से पहले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। जैसे ही अकाउंट फ्रीज होता है, ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो बैंक मैनेजर पर चिल्लाते हैं, पुलिस को गालियां देते हैं, या डिप्रेशन में चला जाता है। दिल से पूछिए, क्या इससे अकाउंट अनलॉक होगा? नहीं। आपको भ्रमिक मेंटालिटी से निकलकर वॉरियर मेंटालिटी में आना होगा। हाय, मैं टूट गया, यहाँ से निकलकर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, इस तरह आना होगा। इतिहास गवाह है, चाणक्य ने जब अपना सिक्का खुली थी तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया था, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाया था। आज आपको भी चाणक्य बनना होगा। बैंक मैनेजर आपका दुश्मन नहीं है, वो बेचारा सिर्फ अपना नौकरी बचाना चाह रहा है। आपको बस उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए आप सीधा एक्शन पे आते हैं। ये हमारा 4 स्टेप मास्टर प्लान। पहला कदम है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। आपको पता करना होगा गोली कहां से चली है। कल ही सुबह अपने बैंक के होम ब्रांच में जाइए, फोन पे नहीं, फिजिकली ब्रांच में जाइए। मैनेजर साहब से बहुत ठंडे दिनों से पूछिए, सर मेरे अकाउंट पर लेन किसने लगाया है, मुझे प्लीज डिटेल्स दीजिए। आपको 3 स्पेसिफिक चीज मांगना है, डिस्प्यूट रेफरेंस नंबर, IO डिटेल्स एंड ट्रांजेक्शन ID। IO डिटेल्स पुलिस वाला का नाम, फोन नंबर और थाना कौन सा है। ट्रांजैक्शन डिटेल किस स्पेसिफिक लेनदेन के लिए फ्रीज हुआ है। अगर मैनेजर माना करता है तो उसको बोलिए, सर ये मेरा अधिकार है, आप मुझे रिटर्न में दीजिए कि आप नहीं देंगे। ये सुनकर वो आपको डिटेल्स दे देगा। आप जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो हमें मास्टर डिफेंस फाइल रेडी करना होगा। अदालत और पुलिस जज्बात नहीं समझते, वो सिर्फ कागज समझता है। आपको एक PDF फाइल बनाना है जिसमें इस डॉक्यूमेंट को सीरियली डालना है। नंबर 1 कवर लेटर, एक सुंदर एप्लीकेशन जिसमें लिखा होगा मैं एक जेन्युइन ट्रेडर हूँ। नंबर 2 KYC डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। नंबर 3 ऑर्डर डिटेल्स, एक्सचेंज जैसे बाइनेंस बाइबिट से डाउनलोड किया हुआ ऑर्डर हिस्ट्री। नंबर 4 चार्ट प्रूफ, बायर के साथ आपका जितना भी चैट है वो। नंबर 5 बैंक स्टेटमेंट, जिसमें उसकी विवादित ट्रांजेक्शन को मार्क किया होगा ऐसा। ये 5 चीज। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे, गॉड इज ऑन द साइड विद द बेस्ट आर्टिलरी। यहाँ ये फाइल ही आपका हथियार है। अब आता है तीसरा स्टेप, कम्युनिकेशन।
बहुत से लोग डरता है पुलिस से बात करने में, लेकिन सुनिए, अगर आप चुप रहेंगे तो वो समझेंगे आप गिल्टी है, आप ही किया है। आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना होगा। किसको? एक तो बैंक नोडल ऑफिसर को, दूसरा साइबर सेल का आईओ को, तीसरा जिला का एसपी या सीपी को। मेल का सब्जेक्ट ऐसा होगा, अर्जेंट रिप्रेजेंटेशन एविडेंस ऑफ इनोसेंस रिगार्डिंग फ्रोजन अकाउंट। बॉडी में हम यूज करेंगे कानून का ब्रह्मास्त्र, सेक्शन 91 सीआरपीसी। साफ साफ लिखिए, सर, अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी आई एम वॉलंटरली सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स। महात्मा गांधी की तरह बनिए, नरम निखिल अटल, सॉफ्ट बट फार्म, झगड़ा नहीं, कोऑपरेशन। आप मान लीजिए मेल के बाद भी कुछ नहीं हुआ, पुलिस सो रही है, तब क्या हार मान ले? नहीं, आप हमारा आखिरी स्टेप, लीगल एक्शन। इसमें ऑप्शन है 457 सीआरपीसी। जज साहब जब आपके सारे प्रूफ देखेंगे तो कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देगी, ये पैसा रिलीज करो। और ऑप्शन बी, अगर चार्जशीट हुआ है तो इन्फिनिटी बॉन्ड। इसका मतलब है आप स्टैम्प पेपर में लिख देंगे, अगर कल को ये पैसा गलत साबित हुआ तो मैं वापस कर दूंगा। ये बॉन्ड देते ही अकाउंट तुरंत अनफ्रीज हो जाता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, फ्रीडम इज नेवर वॉलंटरीली गिवन बाय द ऑप्रेसर, इट मस्ट बी डिमांड। आपका पैसा आपका आजादी है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा गेम प्लान। इन्फो निकालो, फाइल रेडी करो, सेक्शन 91 का मेल करो, जरूरत पड़े तो सेक्शन 457 के लिए कोर्ट जाओ। जाने से पहले एक आखिरी टिप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिसका वेरीफाइड मर्चेंट टैग है, सिर्फ उन्हीं के साथ P2P करो। जिंदगी में मुसीबत आएंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। आप स्मार्ट है, आप क्रिप्टो में है, आप फ्यूचर हो। अगर ये वीडियो आपके थोड़ी सी भी हिम्मत देती है तो नीचे कमेंट में लिखिए आई विल फाइट। हाँ, अभी लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से अगली वीडियो में देखा होगा। अब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। जय हिंद, जय नेवर फॉरगेट दिस नॉलेज।